I wish anime never should have come to India. Anime को छपरी बना दिया. How did anime come down to this? भाई anime is not for Indians. चौंक गए ना ये सब सुन के? असली धक्का तो तुम्हें तब लगेगा जब तुम इन कमेंट्स को पढ़ोगे. ये ओपिनियंस हैं उन एनिमे फैंस के जो एक टाइम पे We want anime in India की रट लगाए बैठे थे. बट आज जब फाइनली anime is entering the Indian space तो यही सारे एनिमे फैंस कहने लगे हैं एनिमे तो यार अंडररेटेड ही ठीक था. और यही तो है वो $1 ट्रिलियन सवाल कि भाई जब तुमने खुद इस कॉज को उठाया कि We want anime तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा? क्या वाकई में हम इंडियंस एनिमे के लिए नहीं बने? क्या वाकई में एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था? चलिए आज इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को लॉजिकली समझते हैं. जितना कि मैं समझ पाया हूँ आज के इंडियन एनिमे फैंस दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं, जिनमें सबसे पहले हैं सीक्रेट एंड साइलेंट टाइप्स जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर नॉट एक्टिव हैं लेकिन इंटरनेट के ऊपर इनका पूरा जलवा चलता है. गोजो, मिडोरिया, गोकू, इवन साकुरा की डीपी लगाकर इंस्टा से लेकर यूट्यूब तक जहाँ कहीं भी एनिमे का नाम आया हर जगह पे मैंने इन्हीं को पाया. शौक तो इनके कई सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा इनका चस्का है एनिमे की लड़ाई, जैसे गोजो तेरा बाप या फिर गोकू तेरा बाप और वगैरह वगैरह. बट बिल्कुल इनके अपोजिट दूसरा ग्रुप यहाँ पे आता है लाउड एंड रियल टाइप. ये वाले एनिमे फैंस एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं और ये इंटरनेट और एपिसोड की दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं. कॉस्प्लेइंग करनी हो या फिर किसी इवेंट में जाना हो हर जगह इन्हें पाया जा सकता है. एंड जस्ट बिकॉज ग्रुप नंबर 2 बढ़ चढ़ के इवेंट्स एंड सोशल गैदरिंग्स में होते हैं तो फिर इंटरनेट के ऊपर उनकी वीडियोस भी वायरल होती हैं. और वायरल वीडियोस के साथ शुरू होता है ग्रुप नंबर 1 का अटैक. 5 पॉजिटिव कमेंट्स तो 15 नेगेटिव रिमार्क्स और हर नेगेटिविटी में छुपा एक पंच इन द गट जो या तो किसी कॉस्प्लेयर की बेइज्जती करता है या फिर किसी आर्टिस्ट का मजाक उड़ाता है. बात तो असल में ये थी ना कि जापानीज एनिमे एंड ओवरऑल द आर्ट ऑफ एनिमेशन को मेन स्ट्रीम करना है. बट यहाँ तो भसड़ी अलग हो गई. पीपल स्टार्टेड पुलिंग डाउन आवर ओन पीपल, या फिर मैं थोड़ा और फ्रैंकली कहूँ तो वी हैव स्टार्टेड टू लुक डाउन अपॉन आवरसेल्व्स. और खुद को नीचा दिखाने के इस पूरे जाल के बीच उठी द विंड्स ऑफ कंपैरिजन. जानता हूँ मैं कि तुम झूठ बोलोगे कि मैं तो कंपेयर करता ही नहीं, लेकिन डीप इनसाइड योर माइंड तुम भी जानते हो दैट यू ऑलवेज कंपेयर. एंड यार सैडली स्पीकिंग बट हमारे देश में ये कंपैरिजन का कीड़ा बहुत बड़ा हो चुका है. और व्हेन इट कम्स टू एनिमे तो ना सिर्फ ये कीड़ा और बड़ा होता जाता है बल्कि डिनर के साथ साथ 3 ऐसी चीजों को और खा जाता है जो कि किसी भी एनिमे या फिर ओवरऑल एनिमेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. सबसे पहली है एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी जैसे कि मीटअप्स या फिर कोई भी इवेंट. दूसरी है सोर्स मटेरियल जैसे कि मांगा एंड कॉमिक्स. और तीसरा है मेरे दोस्त विजुअल कंटेंट लाइक मूवीज एंड एपिसोड्स. और अपने ही सो कॉल्ड एनिमे फैंस के सबसे बड़े कंपैरिजन का पहला टारगेट होते हैं इंडियन एनिमे कॉस्प्लेयर्स. किसी लड़की का कॉस्प्ले दिख गया तो सांजी बन के सिंपिंग चालू, और गलती से कोई बंदा सामने आ गया तो फिर तो भाई सीधा ही अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी. लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे. मतलब इंडियन कॉस्प्ले दिखाने की सीधा सैन डिएगो और टोक्यो से कंपैरिजन चालू. और टाइप करने को तो हमेशा रेडी बैठे ही हैं कि एनिमे तो यार अंडररेटेड ही ठीक था, इंडियंस आर रूइनिंग इट. बट ये कभी नहीं समझेंगे कि वी आर स्टिल रिलेटिवली न्यू टू दिस. और ये जो तुम्हारे दिमाग में अमेरिकन इवेंट्स और शिबुया की हैलोवीन पार्टी चल रही होती है ना, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ के बंदों में एनर्जी नहीं है. भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंडियंस आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको पार्टी करने के लिए दारू भी नहीं चाहिए, गाना चला दो और इवेंट बन गया. बट टू मेक दैट होल इवेंट लुक गॉर्जियस एंड जस्ट लाइक दोस अमेरिकन एंड जापानीज कॉन्स, अपने यहाँ के लोगों के पास दो बड़ी चीजों की सबसे ज्यादा कमी है. पहला तो है उनके पास का टाइम और दूसरा है उनकी स्क्रैप इनकम. और ये एक और बड़ी चीज है कि कई सारे लोगों को लगता है कि जैसे बचपन में स्कूल में फैंसी ड्रेस बन के जाते थे ना, कॉस्प्ले बस वैसा ही कुछ होता है. बट तुम्हें अंदाजा नहीं है भाई कि कॉस्प्ले कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हॉबी हो सकती है. अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा चाहिए ना तो यूट्यूब पे जाकर एक बार लिख देना आयरन मैन कॉस्प्ले या फिर मास्टर चीफ कॉस्प्ले और तुम्हें दिखेगा कि बाहर के बंदे कितना ज्यादा टाइम और कितने ज्यादा रिसोर्सेज लगा के अपनी कॉस्ट्यूम को बनाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं यार. एंड जस्ट लाइक दैट यार उन लोगों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ के आर्टिस्ट या फिर हमारे यहाँ के लोगों का जो सर्कल है वो छोटा ही पड़ जाएगा. मतलब तुम ऐसे समझो यार कि अपने यहाँ पे बंदे ना एक कांस्टेंट बैटल में चलते हैं. बट अब तुम पूछोगे यार कि कौन सी बैटल, तो बैटल है भाई रोटी कमाने की. घर से निकले तो ट्रैफिक की बैटल, जॉब या तो है नहीं और अगर मान लो लग गई तो लगी गई. फिर तो मिनिमम टाइप की वेजेस विद 8 आवर शिफ्ट प्लस 2 आवर्स ऑफ ट्रेवल. 5,000 10,000 कमाता है, कहाँ से हो देगा? कहाँ से बंदा कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाएगा? और अगर टाइम निकाल के कोई करता भी है तो अपने यहाँ के दूसरे एनिमे फैंस क्या बोलते हैं, ना भाई मजा नहीं आया, भाई तेरे बस का नहीं है, डैम ही लुक सो अगली. मानता हूँ यार, मैं भी मानता हूँ कि जो लो एफर्ट कंटेंट दिखे या फिर ऐसे बंदे नजर आए जो कि जानबूझ के क्रिंज फैला रहे हैं उनको तो बिल्कुल अपोज करो. लेकिन जस्ट टू लुक कूल और बस ये दिखाने के लिए कि मैंने इतने एनिमे देखे हैं तो अब तू मेरे से नीचे हो गया. इन माई पर्सनल ओपिनियन यार दिस इज अ कंप्लीट कैपिटल एल. और इसके साथ ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबके
अंदर ना एक डीप रूटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बैठा हुआ है। आई मीन यार, वी वांट द फॉरेन अटेंशन, वी वांट द आउटसाइडर्स टू टॉक अबाउट अस, टू एक्नॉलेज अस। मतलब कोई तो रीजन होगा ना कि ये कोरिया से लेके अमेरिका के रिएक्शन चैनल्स इतने ज्यादा बूम कैसे करते हैं। ये कहने में बड़ी सैड चीज है, लेकिन अपने यहाँ पे ना एक अजीब टाइप का माइंडसेट बना हुआ है कि इंडियन है तो फिर क्या ही कर लेगा। कॉस्प्ले करना, एनिमेशन बनाना, कॉमिक लिखना, ये सब इंडियंस के बस का थोड़ी है। मतलब भाई हिपोक्रेसी की तो नेक्स्ट लेवल की हद हो गई यहाँ पे। पहले तो हम सब लोग मिलकर चेंज की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि इंडिया के अंदर कॉमिक कॉन बढ़ाओ, मांगा लेके आओ, एनिमे को बुलाओ, खुद का एनिमेशन बनाओ। लेकिन जब फाइनली कोई ऐसा कुछ करता है, वी पंच आवर गाइस सो हार्ड इन द गट कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि भाई सीन क्या हुआ, इतना नेगेटिव कैसे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर वो बात भी है यार कि इंटरनेट है तो भाई ट्रोलिंग तो होनी है, और उसको रोकना तो ठीक वैसी है जैसे कि डार्क नाइट के अंदर जोकर ने बोला था ना, An unstoppable force meets an immovable object. बट जिस काम के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, समझ लो द होल क्रक्स ऑफ द वीडियो इज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सपोर्ट आवर ओन गाइस, है ना। सिर्फ कूल दिखने के लिए उस बैंड वेगन के अंदर सवार मत हो जाओ यार कि एनिमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। भाई लिटरली यार इतने साल के एफर्ट्स के बाद फाइनली ये चीजें चेंज हो रही हैं। फाइनली वी आर स्टार्टिंग टू हैव एनिमे ऑन टीवी एंड ऑन मेन स्ट्रीम। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगर हमें जापानीज एनिमे के साथ साथ इंडियन एनिमेशन को भी ग्रो और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है ना, तो सबसे पहले तो हमें एज अ कंट्री अपने ऑडियंस को रेडी करना होगा। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहाँ पे सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट हो। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपको मेरी बातें सुन के इस वीडियो के ऊपर आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं अपनी सारी वीडियोस के ऊपर एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और हर संडे के ऊपर एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपका मन करे हर संडे एक इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू हिडन कैलिबर। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर वन पीस शुरू होने वाला है। तो अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है और उसके ऊपर ज्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको जरूर देखना। बाकी इसी के साथ यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।